बात कर लेते हैं डी लिंक इंडिया लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो डी लिंक इंडिया में आप देखो तो एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक के नतीजे रहे और नतीजों के बाद से स्टॉक में कंसिस्टेंट तेजी देखने को मिल रही है। 10th में के आसपास नतीजों के बाद स्टॉक में हर दिन अप मूव देखने को मिल रहा है और ओवरऑल अगर आप इस लेवल से पकड़ते हैं तो स्टॉक ने अभी तक 46% रिटर्न निकाल दिए 5 दिन में। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया यहीं पे और नतीजे अच्छे आने के बाद स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे पहले नतीजों पे नजर डालते हैं। यहाँ पे आप देखें तो सेल्स इस बार 332 सीआर की रही है। लास्ट टाइम सेल्स थी 309 सीआर की। एक्सपेंसेस इस बार 301 सीआर के रहे हैं। लास्ट टाइम ये 283 सीआर के थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 31 सीआर का रहा है। लास्ट टाइम ये 26 सीआर के थे। तो यहाँ पे आप देखें सेल्स में इजाफा हुआ और सेल्स जैसी रही उसी हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़े। बाकी लास्ट टाइम के हिसाब से इस टाइम में इजाफा हर चीज में देखने को मिल रहा है आपको। अदर इनकम भी इस बार 4 सीआर की रही। लास्ट टाइम 3 सीआर की थी। इंटरेस्ट 0 हुआ। लास्ट टाइम ये 1 था। डेप्रिसिएशन 2 सीआर रहा। लास्ट टाइम ये 1 था। इसके बाद प्रॉफिट फोर टैक्स 33 सीआर। लास्ट टाइम ये 7 सीआर। नेट प्रॉफिट निकल के आता है 25 सीआर और लास्ट टाइम ये था 20 सीआर। तो यहाँ पे ईपीएस भी राइज हो गया। अर्निंग पर शेयर अपना 6.93 रुपीज का हो गया और लास्ट टाइम ये रहा था 5.56 रुपीज। तो यहाँ पे ओवरऑल अच्छे नतीजे रहे देखने को मिले अपन को। और यहाँ पे अगर आप देखें तो डीलिंग इंडिया का जो आरओसी है वो 30% निकल के आ रहा है। तो वो भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे अगर आप नजर डालें ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ पे तो 24% के आसपास वो भी आएंगी। तो सारी चीजें सही चल रही हैं यहाँ पे। पीटीसी इंडिया इन सब के हिसाब से तो बेहतर रहेगा स्टॉक। अब बात आती है कि स्टॉक में क्या मूव रहेगा और कहाँ तक जाएगा। यहाँ पे आज जो हर्डल फेस हुआ है वो 455 के आसपास सस्टेन नहीं कर पाया। प्रॉफिट बुकिंग हुई ऊपर के लेवल पे 438 पे क्लोज हो गया क्योंकि 450 साइकोलॉजिकल लेवल है, इसीलिए यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अपनी कि साइकोलॉजिकल लेवल पे ध्यान जरूर दिया करिए। सेल ऑफ वहीं से बनते हैं और वहीं से ब्रेकआउट्स भी निकलते हैं। तो यहाँ पे अपन को वो लेवल आज देखने को मिल गया। अब कल क्या होगा वो देखते हैं। कल के दिन अगर स्टॉक बुलिश रहता है तो ऊपर की दिशा के लिए जो बड़ा टारगेट है वो 455 ही रहने वाला है। आज का हाई है। सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड। तो नेक्स्ट टारगेट इन द लाइन जो हर्डल अपन को देखने को मिलेगा वो रहेगा 475 पे, बिकॉज यहाँ पे सेल ऑफ रहेगा। फिर ये भी साइकोलॉजिकल लेवल आता है। तो यहाँ तक के लिए स्टॉक को कल अपना जो अप मूव दिखाना है ओवरऑल अप मूव रहना चाहिए यहाँ पे 7 से 8%। अब मान लीजिए इतना नहीं जा रहा है अगर तो यहाँ कहीं तो सस्टेन करना ही चाहिए 450 460 और 475 के बाद जो अच्छा लेवल रहेगा 500 का रहेगा। बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। बड़ा हर्डल यही देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसे चलने वाला है स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक में जो फॉर्मेशन है वो बुलिश रहने वाली है। यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देखें तो वॉल्यूम बुलिशनेस के साथ ऊपर की दिशा निर्धारित कर रहे हैं। वॉल्यूम भी देखें तो 9 मिलियन के आसपास है। 9 मिलियन 3 मिलियन 7 मिलियन। तो हर दिन वॉल्यूम में भी इजाफा देखने को मिल रहा है अपन को। सही है यहाँ पे। तो जो बड़ा टारगेट है 500 आएगा। 500 के बाद ही अगर कोई पुल बैक बनता है तभी देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल 500 तक पहुंचते पहुंचते स्टॉक के जो रिटर्न हो जाएंगे वो हो जाएंगे 60%। और नॉर्मली अगर आप देखें तो कोई भी स्टॉक जब 50-60% रिटर्न दे देता है तो एक माइनर पुल बैक बनते हुए नजर आता है। तो यहाँ पे वो सीन रहेगा। तो ये सारे अपने रेजिस्टेंस रहने वाले। बात आती है सपोर्ट की। तो यहाँ से अगर बाय एनी मीन्स कल नहीं निकलता है, मार्केट अनस्टेबल रहता है या कुछ भी और यहाँ पे पुल बैक बनता है तो अपना जो सपोर्ट बनेगा पहला वो यहाँ से बनेगा। यहाँ पे 425 साइकोलॉजिकल लेवल। फर्दर ड्रॉप अगर बाय एनी मींस स्टॉक रहता है तो यहाँ पे 415 पे एक सपोर्ट बनेगा। 415 के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट स्ट्रांग रहेगा वो 404 और 400 के आसपास। तो ये कुछ अपने सपोर्ट रहेंगे नीचे की दिशा के लिए। इतने नीचे तो नहीं आएगा कि 400 आ जाए। मैक्सिमम से मैक्सिमम 425 पे बाउंस यहाँ टच करके बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो आई होप डीलिंग इंडिया आपको क्लियर होगा क्या कैसा मूव रहने वाला है। यहाँ पे एक चीज और बता दूं जो लोग नहीं जानते कि डीलिंग इंडिया किस चीज में डील करता है। तो यहाँ पे आप देखें डीलिंग इंडिया लिमिटेड इज प्राइमरली एंगेज्ड इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्किंग प्रोडक्ट। इट ऑपरेट थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड सॉल्यूशन विद अ नेशन वाइड रीच अक्रॉस इंडिया। तो इसका काफी नेटवर्क से रिलेटेड काम है और इसमें आते हैं वायरलेस डिवाइसेस आते हैं, राउटर, स्विचेस, सर्विलेंस, नेटवर्क सिक्योरिटी, स्ट्रक्चर्ड केबलिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोडक्ट। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा डीलिंग इंडिया डील किस चीज में करता है। मार्केट कैप कंपनी का उतना बड़ा नहीं है, 1554 सीआर का है, बट परफॉर्म अच्छा कर रहा है स्टॉक क्योंकि आरओसी आप देखें तो बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। तो आई होप यहाँ पे मैंने चीजें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।